भारत को मिलने वाला है नया जंगी जहाज। 28 मई को भारत पहुंचेगा आईएनएस कमल। रूस से डिलीवरी की तैयारी पूरी है। तलवार क्लास फ्रिगेट है आईएनएस कमल। पाकिस्तान से तनाव के बीच अब ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। लगातार वेपनरी यहां पर बढ़ाई जा रही है। लगातार भारत की ताकत बढ़ती चली जा रही है। जो तनाव लगातार बना हुआ है, ऐसे में रूस से डिलीवरी की पूरी तैयारी है। तलवार क्लास फ्रिगेट है आईएनएस कमल, जो जल्द ही भारत के बेड़े में शामिल होने वाला है। ये नया जंगी जहाज जल्द ही भारत को मिलने वाला है। 28 मई को भारत पहुंचेगा आईएनएस कमल। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में अब भारत की ताकत कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। आईएनएस कमल हमारे जंगी बेड़े का हिस्सा बनने वाला है। तलवार क्लास फ्रिगेट है आईएनएस कमल, तमाम खूबियों से लैस है। मिसाइलें दागने में खासा सक्षम है। ये नया जंगी जहाज अब भारत को मिलने वाला है। जल थल नभ, हर तरीके से प्रहार की पूरी तैयारी। ऐसे में जल सेना को ये खासा नया जंगी जहाज मिलने वाला है, जिससे अब भारत की ताकत कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। वेपनरी स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा बढ़ेगी। आईएनएस कमल की आखिर खासियत क्या है? कई खास खूबियों से ये लैस है। रूस में बना है कमल और साथ ही मॉडर्न स्टेल्थ युद्धपोत माना जाता है। ये तमाम खासियतों से लैस है। ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस है। मिसाइलें दागने में यहां पर बेहद सक्षम। ब्रह्मोस की मिसाइल दाग सकता है। रडार की पकड़ से भी बाहर, यानी कि रडार की पकड़ में भी ये नहीं आता है। ये बेहद बड़ी खूबी। 3000 की दूरी ये तय कर सकता है। 3900 टन का वजन ये संभाल सकता है। तमाम खूबियां आईएनएस कमल की। डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे आईएनएस कमल के बारे में और जानकारी लेते हैं। क्या कुछ और खासियत है इसकी? सर, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, टीपी त्यागी जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आईएनएस कमल जो कि लगातार यहां पर वेपनरी हम लोग बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, अब जंगी बेड़े में आईएनएस कमल भी शामिल होने वाला है। 3900 टन का वजन झेल सकता है, ये इसकी खासियत है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। और सबसे बड़ी बात कि रडार की पकड़ में भी ये नहीं आता। रूस में बना है, खास बनावट इसकी, खास खासियतें हैं इसकी। ऐसे में अब पाकिस्तान कुछ और ज्यादा थरथराने वाला है जब आईएनएस कमल भी हमारी जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा। कर्नल टीपी त्यागी जी, आपके पास में आऊंगी। स्वागत है आपका। आईएनएस कमल जल्द ही हमारे जंगी बेड़े में शामिल होने वाला है, क्या कुछ खासियत इसकी? देखिए, किसी भी जहाज की सबसे बड़ी खासियत होती है उसका डिस्प्लेसमेंट वेट टनेज, जिसे DWT कहते हैं, यानी कि वो जहाज कितने पानी के मास को हटाता है। इसका DWT 4000 टन है। दूसरा, इसका रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जनरली जो पानी के जहाज होते हैं, वारशिप होते हैं, वो स्टेल्थ नहीं होते, मगर ये स्टेल्थ है। स्टेल्थ का मतलब ये कि रडार से आने वाली जो किरणें हैं वो इनसे रिफ्लेक्ट होके वापस रडार को लोकेशन बताएं, इन्हीं में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कारण ये होता है कि आयरन स्फीयर, छोटे छोटे माइन्यूट आयरन स्फीयर की एक कोटिंग होती है जो जहाज के ऊपर लगा दी जाती है। ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें ये स्टेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मगर इस वारशिप के अंदर भी ये की गई है, इसलिए ये रडार की पकड़ में नहीं आता। स्टेल्थ होने के कारण ये किसी भी जगह बगैर डिटेक्ट हुए पहुंच सकता है। और फिर इसमें एक वैरायटी ऑफ मिसाइल्स लोड की गई है, डिप्लॉय की गई है, जिसमें वो मिसाइल भी है जिसका नाम है ब्रह्मोस,
जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इतनी तेज गति से चलती है कि उसको दुनिया की फास्टेस्ट मूविंग मिसाइल कहा जाता है, और वो मैन्यूवर करती हुई चलती है, यानी कि अपने टारगेट को अगर मूविंग भी हो तो उसको भी वो कैच कर लेती है और डिस्ट्रॉय करती है। लिहाजा आईएनएस कमल के आने से हिंदुस्तान की नेवल पावर के अंदर एक शक्ति बढ़ेगी और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा। सर, टेक्निकल ग्लिचेस के चलते आपका वीडियो सही से नहीं मिल पा रहा। आपसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल ग्लिचेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर तमाम खूबियाँ आईएनएस तमल की आप बता रहे थे। साथ ही आईएनएस तमल जल्द ही जंगी बेड़े में शामिल होने वाला है। पाकिस्तान यहाँ पर लगातार तनाव में है। हर समय उसे ये डर सता रहा है कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है। वहीं पाकिस्तान की नेवी ने समुद्री रास्ते से पूरे मुल्क की घेराबंदी कर रखी है। तनाव बढ़ाने की तमाम मंशा पाले पाकिस्तान कई ख्वाब देख रहा है, लेकिन पाकिस्तानी नौसेना के बारे में अब मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में अब मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तमाल की एंट्री होने वाली है। रूस में नौसेना के क्रू को तमाल का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस शिप की डिलीवरी जल्द ही होने वाली है। तमाम खूबियों से ये लैस। आईएनएस तमाल की खासियतों पर बात करें तो इसे तलवार भी कहा जाता है। समंदर में 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तमाल एक बार फिर से ये 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। इससे एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल भी फायर की जा सकती है। तमाल को खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टॉर्पीडो भी मौजूद हैं। आईएनएस तमाल का वजन 3900 टन होगा और इस वॉरशिप पर एक हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। तमाम खासियतें और किन किन खासियतों से लैस हैं, क्या कुछ इसकी ताकतें हैं, आइए ये भी आपको बताने की कोशिश करें। कितना ताकतवर है तमल। दूरी 3000 किलोमीटर तक ये तय कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। वजन इसका 3900 किलोग्राम और ये तमाम खासियतें बताती हैं कि कितना ताकतवर है तमल। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है और वहीं जल्द ही ये जंगी बेड़े में शामिल होने वाला है। जल्द ही ये भारत की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, वेपनरी में एडअप होगा और खासा खूबियां इसमें लैस हैं। आईएनएस तमल जल्द ही हमारे जंगी बेड़े का हिस्सा बनने वाला है। 3000 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है। तमाम खासियतें इसकी। इसके अलावा जिस तरीके से जल थल नभ हर तरीके से तैयारी प्रहार की, उसमें अब और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऐड होने वाली है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जिस बीच पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, अपने नापाक मंसूबे से लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब आईएनएस तमल जो कि रूस से भारत की ओर बढ़ रहा है, अब शामिल होगा हमारे जंगी बेड़े में। अब खासा नुकसान पाकिस्तान को पहुंच सकता है। कर्नल टीपी त्यागी जी, ये तमाम खूबियां हमने आईएनएस तमल की बताई। सबसे बड़ी बात कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता, जो कि बेहद बड़ा बेनिफिट यहां पर रहने वाला है। जी, ये रडार की पकड़ में नहीं आता क्योंकि इसके ऊपर एक स्टेल्थ कोटिंग है। जो स्टेल्थ कोटिंग है वो क्या होती है कि उसमें बहुत माइन्यूट आयरन के स्फीयर की कोटिंग कर दी जाती है। लिहाजा रडार से आने वाली जो रेज है वो उससे टकरा के वापस जाके रडार को उसकी लोकेशन बताएं, ऐसा नहीं होता। वो उन माइन्यूट आयरन स्फीयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसलिए कोई रडार इसको पकड़ नहीं पाता और ये बगैर डिटेक्ट हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। एक बात। दूसरी बात, इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट टनेज है, जिसे DWT कहते हैं, वो 4000 टन है। किसी जहाज की वारशिप की कैपेबिलिटी को जानने के लिए उसका DWT नापा जाता है, जो आईएनएस तमल में नॉर्मल वारशिप से ज्यादा है। तीसरी बात, ये करीब 3000 किलोमीटर तक अपनी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। चौथी बात,
इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स डिप्लॉयड की हुई हैं जो इससे लॉन्च की जा सकती हैं, जिनमें ब्रह्मोस भी है। और ये ब्रह्मोस वही मिसाइल है जिसको खरीदने के लिए दुनिया भर के देश भारत के सामने लाइन लगा के खड़े हैं। कारण ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और फास्टेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड है। दुनिया में उससे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल नहीं, और मिसाइल होंगी, बैलिस्टिक मिसाइल होंगी या एंटी शिप मिसाइल होंगी, लेकिन क्रूज मिसाइल नहीं है। क्रूज मिसाइल का मतलब ये है कि जो मिसाइल मैन्यूवर करके चलती हो। मैन्यूवर करने का मतलब ये है कि वो कोर्स करेक्शन कर सकती है, यानी कि टारगेट अगर स्टेशनरी ना भी हो तो परवाह नहीं, मूविंग टारगेट को भी वो मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल अटैक कर सकती है और उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। इन कारणों की वजह से आईएनएस तमल जो 28 मई को हमें मिलने वाला है और ये रशिया से आ रहा है, इसकी खासियत इसकी वजह से हमारी जो इंडियन नेवी है उसकी ताकत बढ़ेगी। अब यूं तो अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। हमारे पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। और फिर हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिससे राफेल मैरीन उड़ सकता है, उस राफेल मैरीन में MIRV टेक्निक है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। ये जो MIRV टेक्निक है इसको कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल। इसका मतलब ये हुआ कि एक लॉन्च में एक बार जब मिसाइल दागते हैं तो उसमें 10 वार हेड होते हैं। 10 वार हेड का मतलब कि वो 10 अलग अलग टारगेट को एक दफा में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ दिस इज द ब्यूटी एंड दिस इज द ताकत ऑफ इंडियन नेवी। बिल्कुल, आईएनएस तमाल खासा स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ाने वाला है। आपके पास मैं वापस आऊंगी, इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें। कल भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ बात करेंगे। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ बात करने वाले हैं। सीज फायर के बाद पहली बार